हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आप लोगों का स्वागत है ए 7 लर्निंग में। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को डेली डिक्टेशन और आउटलाइन दोनों प्रोवाइड किया जाता है। और इस चैनल पर दो डिक्टेशन बोला जाता है, एक दैनिक जागरण का और एक हिंदुस्तान का। दैनिक जागरण का स्पीड रहता है 40 और 80, और हिंदुस्तान का स्पीड रहेगा 70, 80 और 90। टोटल हिंदुस्तान का वर्ड डेली आप लोगों को 500 या 550 के लगभग टोटल वर्ड आता है, और आप लोगों को ये डेली बोला जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हिंदुस्तान का। 70 वर्ड प्रति मिनट, 5 सेकेंड बाद स्टार्ट होगा। स्टार्ट। केंद्रीय बजट 2024 पर भेदभाव का आरोप लगना चिंताजनक और विचारणीय है। बजट घोषणाओं के गुण दोष पर चर्चा से पहले ही इसके आवंटन को भेदभावपूर्ण ठहराया जा रहा है। विपक्षी गठबंधन के नेताओं ने आज संसद भवन परिसर के अंदर विरोध प्रदर्शन किया और सभी राज्यों के लिए समान व्यवहार की मांग की। इतना ही नहीं, विपक्ष ने सरकार पर बिहार और आंध्र प्रदेश का पक्ष लेने का आरोप लगाया और यह भी कहा गया है कि इन दोनों राज्यों को एक तरह से फिरौती दी गई है, क्योंकि केंद्र सरकार बिहार में सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड और आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ तेलुगु देशम पार्टी जैसे घटकों के समर्थन पर निर्भर है। इसलिए इन दोनों राज्यों पर ज़्यादा कृपा की गई है। क्या वाकई दूसरे राज्यों की उपेक्षा की जा रही है? क्या बजट को ऐसे देखने का सियासी नजरिया बिल्कुल सही है? इसमें कोई शक नहीं कि पिछले बजटों में कुछ राज्यों को साल दर साल सिलसिलेवार ढंग से ज़्यादा निवेश प्राप्त हुआ है, और ऐसे राज्यों के नेता अगर अब अपने सूबे से भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं तो दुखद ही कहा जाएगा। खास तौर पर बिहार के प्रति जो दुर्लभ सदाशयता दिखाई गई है, उसे निशाना बनाना दुखद ही नहीं, चिंताजनक है। बिहार विकास के सबसे निचले पायदान पर रहा है। वहाँ पर विकास योजनाओं और कल कारखानों का अभाव है। तो बिहार से
युवाओं को रोजी रोटी के लिए दशकों से पलायन करना पड़ रहा है। अगर पहले के बजटों में समान व्यवहार हुआ होता तो कर्नाटक राज्य बिहार की तुलना में 5 गुना से ज़्यादा अमीर कैसे हो जाता। बेशक पलायन रोकने का एकमात्र उपाय है कि पिछड़े राज्यों में बड़े पैमाने पर निवेश किया जाए। ऐसा भी नहीं है कि सबसे बड़े राज्य को ही सब कुछ दे दिया गया हो। अगर इस राज्य को तमाम परियोजनाओं के लिए 59,000 करोड़ रुपए मिले हैं तो इस राज्य से लगभग 4 गुना अमीर महाराष्ट्र को अकेले एक बंदरगाह परियोजना के लिए 76,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। आंध्र प्रदेश के लिए अलग राजधानी का विकास जरूरी है। यह बात पूरा देश जानता है। अतः इस राज्य को 15,000 करोड़ रुपए देकर कतई गलती नहीं की गई है। वैसे यह कोई पहली बार नहीं है कि बजट आवंटन में सियासत झलक रही है। गौर कीजिए, अनेक राज्यों ने बहुत लड़कर केंद्र सरकार से बहुत कुछ लिया है और जो राज्य लड़ नहीं पाए वे पिछड़ गए हैं। हाँ, भेदभाव का आरोप तब पुख्ता होता जब तमाम भाजपा शासित राज्यों को ज़्यादा आवंटन मिलता और अन्य राज्य वंचित रह जाते। बुधवार को संसद में विपक्ष के हमले से जहां केंद्र सरकार को सबक लेने की जरूरत है, वहीं बिहार और आंध्र प्रदेश राज्य के नेताओं को भी कुछ सीखना और संभलना होगा। किसी राज्य की पिछड़ेपन के लिए वहाँ की स्थानीय राजनीति प्राथमिकता रूप से जिम्मेदार होती है। केंद्र सरकार को जहां समग्रता में सभी राज्यों के प्रति न्याय करते हुए अपने बजट को तार्किक ठहराना चाहिए, वहीं निशाने पर आए राज्यों की सरकारों को जान लेना चाहिए कि बजट और ऐसी तरजीह की
मौके बार बार हाथ नहीं आते हैं। बजट में मिली पाई पाई का उपयोग अपने राज्य को चमकाने में करना होगा। साफ तौर पर तेज तरक्की करते हुए दिखाना और हर स्तर पर अपने बजट को बढ़ाने बचाने के लिए लड़ना कतई गलत बात नहीं है। किसी भी पिछड़े राज्य के नेताओं को यह काम पूरी तैयारी और मुखरता के साथ करना चाहिए। ये डिक्टेशन 70 वर्ड प्रति मिनट समाप्त हुआ। अब स्टार्ट होगा 80 वर्ड प्रति मिनट 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। केंद्रीय बजट 2024 पर भेदभाव का आरोप लगना चिंताजनक और विचारणीय है। बजट घोषणाओं के गुणदोष पर चर्चा से पहले ही इसके आवंटन को भेदभावपूर्ण ठहराया जा रहा है। विपक्षी गठबंधन के नेताओं ने आज संसद भवन परिसर के अंदर विरोध प्रदर्शन किया और सभी राज्यों के लिए समान व्यवहार की मांग की। इतना ही नहीं, विपक्ष ने सरकार पर बिहार और आंध्र प्रदेश का पक्ष लेने का आरोप लगाया और यह भी कहा है कि इन दोनों राज्यों को एक तरह से फिरौती दी गई है। चूँकि केंद्र सरकार बिहार में सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड और आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ तेलुगु देशम पार्टी जैसे घटकों के समर्थन पर निर्भर है, इसीलिए इन दोनों राज्यों पर ज़्यादा कृपा की गई है। क्या वाकई दूसरे राज्यों की उपेक्षा की जा रही है? क्या बजट को ऐसे देखने का सियासी नज़रिया बिल्कुल सही है? इसमें कोई शक नहीं कि पिछले बजटों में कुछ राज्यों को साल दर साल सिलसिलेवार ढंग से ज़्यादा निवेश प्राप्त हुआ है और ऐसे राज्यों के नेता अगर अब अपने सूबे से भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं तो दुखद ही कहा जाएगा। खासतौर पर बिहार के प्रति जो दुर्लभ सदास्यता दिखाई गई है उसे निशाना बनाना दुखद ही नहीं चिंताजनक है। बिहार विकास के सबसे निचले पायदान पर रहा है। वहाँ पर विकास योजनाओं और कल कारखानों का अभाव है, तो बिहार से युवाओं को रोजी रोटी के लिए दशकों से पलायन करना पड़ रहा है। अगर पहले के बजटों में समान व्यवहार हुआ होता तो कर्नाटक राज्य बिहार की तुलना में 5 गुना से ज़्यादा अमीर कैसे हो जाता। बेशक पलायन रोकने का एकमात्र उपाय है कि पिछड़े राज्यों में बड़े पैमाने पर निवेश किया जाए। ऐसा भी नहीं है कि सबसे पिछड़े राज्य को ही सब कुछ दे दिया गया हो। अगर इस राज्य को तमाम परियोजनाओं के लिए 59,000 करोड़ रुपए मिले हैं तो इस राज्य से लगभग 4 गुना अमीर महाराष्ट्र को अकेले एक बंदरगाह परियोजना के लिए 76,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। आंध्र प्रदेश के लिए अलग राजधानी का विकास जरूरी है, यह बात पूरा देश जानता है। अतः इस राज्य को 15,000 करोड़ रुपए देकर कतई गलती नहीं की गई है। वैसे यह कोई पहली बार नहीं है कि बजट आवंटन में सियासत झलक रही है। गौर कीजिए, अनेक राज्यों ने बहुत लड़कर
केंद्र सरकार से बहुत कुछ लिया है और जो राज्य लड़ नहीं पाए वे पिछड़ गए हैं। हाँ, भेदभाव का आरोप तब पुख्ता होता जब तमाम भाजपा शासित राज्यों को ज़्यादा आवंटन मिलता और अन्य राज्य वंचित रह जाते। बुधवार को संसद में विपक्ष के हमले से जहां केंद्र सरकार को सबक लेने की जरूरत है, वहीं बिहार और आंध्र प्रदेश राज्य के नेताओं को भी कुछ सीखना और संभलना होगा। किसी राज्य के पिछड़ेपन के लिए वहां की स्थानीय राजनीति प्राथमिकता रूप से जिम्मेदार होती है। केंद्र सरकार को जहां समग्रता में सभी राज्यों के प्रति न्याय करते हुए अपने बजट को तार्किक ठहराना चाहिए, वहीं निशाने पर आए राज्यों की सरकारों को जान लेना चाहिए कि बजट और ऐसी तरजीह के मौके बार बार हाथ नहीं आते हैं। बजट में मिली पाई पाई का उपयोग अपने राज्य को चमकाने में करना होगा, साफ तौर पर तेज तरक्की करते हुए दिखाना और हर स्तर पर अपने बजट को बढ़ाने बचाने के लिए लड़ना कतई गलत बात नहीं है। किसी भी पिछड़े राज्य के नेताओं को यह काम पूरी तैयारी और मुखरता के साथ करना चाहिए। ये डिक्टेशन 80 वर्ड प्रति मिनट समाप्त हुआ। अब स्टार्ट होगा 90 वर्ड प्रति मिनट 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। केंद्रीय बजट 2024 पर भेदभाव का आरोप लगना चिंताजनक और विचारणीय है। बजट घोषणाओं के गुणदोष पर चर्चा से पहले ही इसके आवंटन को भेदभावपूर्ण ठहराया जा रहा है। विपक्षी गठबंधन के नेताओं ने आज संसद भवन परिसर के अंदर विरोध प्रदर्शन किया और सभी राज्यों के लिए समान व्यवहार की मांग की। इतना ही नहीं, विपक्ष ने सरकार पर बिहार और आंध्र प्रदेश का पक्ष लेने का आरोप लगाया और यह भी कहा गया है कि इन दोनों राज्यों को एक तरह से फिरौती दी गई है, चूँकि केंद्र सरकार बिहार में सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड और आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ तेलुगु देशम पार्टी जैसे घटकों के समर्थक पर निर्भर है। इसलिए इन दोनों राज्यों पर ज़्यादा कृपा की गई है। क्या वाकई दूसरे राज्यों की उपेक्षा की जा रही है? क्या बजट को ऐसे देखने का सियासी नज़रिया बिल्कुल सही है? इसमें कोई शक नहीं कि पिछले बजटों में कुछ राज्यों को साल दर साल सिलसिलेवार ढंग से ज़्यादा निवेश प्राप्त हुआ है और ऐसे राज्यों के नेता अगर अब अपने सूबे से भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं तो दुखद ही कहा जाएगा। खास तौर पर बिहार के प्रति जो दुर्लभ सदास्यता दिखाई गई है उसे निशाना बनाना दुखद ही नहीं चिंताजनक है। बिहार विकास के सबसे निचले पायदान पर रहा है, वहां पर विकास योजनाओं और कल कारखानों का अभाव है, तो बिहार के युवाओं को रोजी रोटी के लिए दशकों से पलायन करना पड़ रहा है। अगर पहले के बजटों में समान व्यवहार हुआ होता तो कर्नाटक राज्य बिहार की तुलना में 5 गुना से ज़्यादा अमीर कैसे हो जाता। बेशक पलायन रोकने का एकमात्र उपाय है कि पिछड़े राज्यों में बड़े पैमाने पर निवेश किया जाए। ऐसा भी नहीं है कि सबसे पिछड़े राज्य को ही सब कुछ दे दिया गया हो। अगर इस राज्य को तमाम परियोजनाओं के लिए 59,000 करोड़ रुपए मिले हैं तो इस राज्य से लगभग 4 गुना अमीर महाराष्ट्र को अकेले एक बंदरगाह परियोजना के लिए 76,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। आंध्र प्रदेश के लिए अलग राजधानी का विकास जरूरी है, यह बात पूरा देश जानता है। अतः इस राज्य को 15,000 करोड़ रुपए देकर कतई गलती नहीं की गई है। वैसे यह कोई पहली बार नहीं है कि बजट आवंटन में
सियासत झलक रही है। गौर कीजिए, अनेक राज्यों ने बहुत लड़कर केंद्र सरकार से बहुत कुछ लिया है और जो राज्य लड़ नहीं पाए वे पिछड़ गए हैं। हाँ, भेदभाव का आरोप तब पुख्ता होता जब तमाम भाजपा शासित राज्यों को ज्यादा आवंटन मिलता और अन्य राज्य वंचित रह जाते। बुधवार को संसद में विपक्ष के हमले से जहां केंद्र सरकार को सबक लेने की जरूरत है, वहीं बिहार और आंध्र प्रदेश राज्य के नेताओं को भी कुछ सीखना और संभलना होगा। किसी राज्य के पिछड़ेपन के लिए वहां की स्थानीय राजनीति प्राथमिकता रूप से जिम्मेदार होती है। केंद्र सरकार को जहां समग्रता में सभी राज्यों के प्रति न्याय करते हुए अपने बजट को तार्किक ठहराना चाहिए, वहीं निशाने पर आए राज्यों की सरकारों को जान लेना चाहिए कि बजट और ऐसी तरजीह के मौके बार बार हाथ नहीं आते हैं। बजट में मिली पाई पाई का उपयोग अपने राज्य को चमकाने में करना होगा। साफ तौर पर तेज तरक्की करते हुए दिखाना और हर स्तर पर अपने बजट को बढ़ाने बचाने के लिए लड़ना कतई गलत बात नहीं है। किसी भी पिछड़े राज्य के नेताओं को यह काम पूरी तैयारी और मुखरता के साथ करना चाहिए।